गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने सर्जेक्टिव इंजेक्टिव बता दिया था। आज मुझे बताना है बाइजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव का मिक्सचर जो होता है वही बाइजेक्टिव होता है। अगर कुछ अलग से नहीं है, इंजेक्टिव और अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो जाए, मतलब वन वन एंड ऑन टू दोनों हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको वन वन फंक्शन में क्या होता है। वन वन फंक्शन में डोमेन एग्जॉस्ट होता है, डोमेन में कोई एलिमेंट्स नहीं बचने चाहिए, को डोमेन में कोई बच सकता है। लेकिन ऑन टू फंक्शन में को डोमेन एग्जॉस्ट होता है, डोमेन एग्जॉस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं होता है। क्या थी सर्जेक्टिव की डेफिनेशन? फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y इज एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन x। सम एलिमेंट ऑफ x का कुछ ये सारे इमेजेस होने चाहिए y में। ठीक है, y में जितने एलिमेंट्स हैं वो कुछ एलिमेंट्स के इमेज जरूर होने चाहिए x के। समझ में आई बात? तब फंक्शन ऑन टू होता है। क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा ऑन टू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई एलिमेंट्स इसमें से उठा लिया ना कोडोमेन में से, वो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, मतलब कोडोमेन एग्जॉस्ट होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है एग्जॉस्ट हो डोमेन। समझ में आ गई बात? एक चीज और बतानी है इसमें। जैसे फंक्शन था यहाँ पे हमारे पास fx इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 1 पुट करने पे 2 मिल रही थी, y 2 पे 4 मिल रहा था, 3 पे 6 मिल रहा था, 4 पे 8 मिल रहा था, 5 पे 10 नहीं होगा। ठीक है ना, 10 नहीं है तो नहीं होगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ 10 हो जाता तो 1 1 फंक्शन हो जाता। यहाँ देखिए कोडोमेन पूरा एग्जॉस्ट है, डोमेन एग्जॉस्ट नहीं है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ऑन टू फंक्शन बोल सकते हैं। इसका एक तरीका और है, फंक्शन का अगर हम रेंज देखें तो वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। फंक्शन का अगर हम रेंज देखें तो कोडोमेन के इक्वल अगर होता है, ये चीज याद कर लीजिए। फंक्शन रेंज जो होगा फंक्शन का, वो अगर कोडोमेन के इक्वल होगा तो ऑन टू फंक्शन होगा। ये कोई बताता नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। रेंज जो होगा फंक्शन का वो कोडोमेन के इक्वल अगर आ जाता है तो वो फंक्शन ऑन टू होगा। देखिए कैसे। ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो रेंज होता है, और सेकेंड सेट पूरा क्या होता है? वो कोडोमेन होता है। देखिए कैसे। 1 पुट करने पे y की वैल्यू मिलेगी 2, यानी सेकेंड एलिमेंट मिला 2। 2 पुट करने पे 4, 3 पुट करने पे 6, तो सेकेंड एलिमेंट ये पूरा मिल रहा है, यानी रेंज जो हो गया वो पूरे सेकेंड सेट के इक्वल हो गया। जब भी ऐसा होगा, क्या कहते हैं, रेंज जो होगा फंक्शन का अगर कोडोमेन के इक्वल होगा तो हम फंक्शन को डायरेक्ट ऑन टू बोलेंगे। और बाइजेक्टिव कब होगा? जब इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होंगे फंक्शन, उन दोनों का मिक्सचर जब होगा कोई फंक्शन, तो उसको हम बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब कुछ 9th की बात कर लेते हैं, 9 10 की बात कर लेते हैं। बिना इसके बात किए मेरी बात पूरी नहीं होगी, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। रियल नंबर के अंतर्गत सारे नंबर आते हैं। रेशनल नंबर में सब कुछ आ जाएगा, होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, सो ऑन। ठीक है, अब इसको हम 2 कैटेगरी में अगर डिवाइड करते हैं, डेसिमल और रेशनल और इंटीजर्स। देखिए रेशनल, इंटीजर्स और रेशनल को अलग रखिए। इंटीजर्स हो गए, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये तो पता ही होगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 के साथ नेचुरल नंबर ले लीजिए, होल नंबर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्लियर है, बता रहे हैं, बस एक बार व्यू दे रहे हैं। और इंटीजर्स 0 के साथ जो भी पॉजिटिव साइन होंगे उनके साथ नेगेटिव भी ले लेंगे तो इंटीजर्स हो जाएंगे। और डेसिमल में 3 तरह के डेसिमल होते हैं। टर्मिनेटिंग में 9th 10th की मेरे, जब आप क्या कहते हैं उसमें जाएंगे कॉन्सेप्ट एकेडमी में, लिंक पे जब जाएंगे तो उसमें बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे। उसमें मैंने बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग अगर होगा तो वो भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ मैं मैपिंग दे रहा हूं, इसको बताइए 1 1 ऑन टू है या नहीं।
ये है फंक्शन f1 1 2 3 4, ये है a b c d e f, 1 का रिलेशन a से है, 2 को b से है, 3 d से गया है और 4 c से गया है। अब इसमें बताना है, हम केवल एक आपसे पूछना चाहते हैं ये 1 1 है या 1 2। 1 a से मिल रहा है, 2 b से, 3 d से, 4 c से। इसका डोमेन एग्जॉस्ट है, को डोमेन में एलिमेंट्स बच रहे हैं। डोमेन जब एग्जॉस्ट होता है तो वो 1 1 फंक्शन होता है, तो ये 1 1 होगा, ठीक है, नॉट ऑन टू। चलिए सेकंड देखिएगा, सेकंड मैपिंग देखिएगा। वन टू थ्री फोर, ए बी सी डी ई एफ, 1 का भी बी से है, 2 का भी बी से है, 3 का सी से है, 4 का डी से है। ये साफ साफ दिख रहा है कि 2 बच्चों की एक माँ है, ठीक है, तो ये मेनी वन हो गया। ठीक, कुछ करना ही नहीं है, ये मेनी वन हो गया। चलिए अगला फंक्शन, ये F2 था, F3 देखिए। वन टू थ्री फोर। अब क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, कोई डाउट होगी तो पूछिएगा, एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं, फिर आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। 1 को देखिए, ए से मैच करिए, 2 को भी ए से मैच करिए, 3 को भी बी से मैच करिए, ठीक है, 4 को भी सी से मैच करिए। यहाँ भी मेनी वन है, 1 और 2 का रिलेशन ए से है, ठीक है, ठीक। और सारे इमेज है ना, कोडोमेन एग्जॉस्ट है, डोमेन से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। कोडोमेन एग्जॉस्ट, जहां भी कोडोमेन एग्जॉस्ट होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा, तो कोडोमेन भी एग्जॉस्ट है तो ये ऑन टू हुआ और मेनी वन हुआ। क्या हुआ? मेनी वन एंड ऑन टू, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला आप देखिए F4 फंक्शन, 1 2 3 4, A B C D, 1 का B से है, 2 का A से है, 3 का C से है और 4 का D से है। देखिए 1 B से है, 2 का A से है, 3 का C से है, 4 का D से है। Every elements of domain has one and only one elements in B, image in B। हर एलिमेंट का इमेज मिल रहा है, डोमेन एग्जॉस्ट है, इसका मतलब 1 1 होना ही है। अब इसका कोडोमेन देखिए एग्जॉस्ट है क्या? बिल्कुल एग्जॉस्ट है। इसके सारे इमेज कुछ ना कुछ एलिमेंट्स के इमेज हैं जो एक्स में लाई करते हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स के इमेज ये सारे हैं, तो ये ऑन टू ही होगा, ठीक है। 1 1 प्लस ऑन टू, यानी 1 1 और ऑन टू हो गए, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव हो गए, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? अभी बताया है मैंने, बाइजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। वन मेनी फंक्शन नहीं होता है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, कभी भी वन मेनी नहीं करिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वन मेनी कोई फंक्शन नहीं होता। चलिए आते हैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद से आप लोग 1.2 लगाइएगा, फिर हम कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन है, शो दैट f such that नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे फंक्शन गया है, गिवन बाय fx is equal to 2x is not bijective, is not bijective, bijective, और उसमें बढ़ा लीजिए 1 1 but not on to। बाइजेक्टिव भी लिख दिया ना, बाइजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि ऑन टू नहीं होगा, 1 1 होगा ये फंक्शन, ये प्रूफ करना है,
प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा ही, लेकिन ऑन टू ये फंक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए 1 1 प्रूफ करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। कन्वर्सली लेट कर लेंगे कि जो इमेज है वो इक्वल है। इमेज को इक्वल दिखा के, ठीक है, कोई दो एलिमेंट ले लेंगे नेचुरल नंबर के, इमेज को इक्वल दिखा के प्रूफ कर देंगे कि डोमेन के एलिमेंट्स इक्वल हैं। ठीक है, बस यही काम करना है। कोई दो एलिमेंट ले लें, x1, x2 एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और हम कन्वर्सली लेट कर लें fx1 इज इक्वल टू fx2। हमारा fx डिफाइन है 2x, तो fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2x1, और ये हो जाएगा 2x2। 2 से 2 कैंसिल आउट, कन्वर्सली प्रूव हो गया कि x1 और x2 अलग अलग एलिमेंट नहीं होंगे, सेम एलिमेंट होंगे, जिनका हैज ओनली वन इमेज मिलेगा कोडोमेन में। तो कन्वर्सली लेट करेंगे, इमेज को इक्वल लेट करेंगे और एलिमेंट दिखा देंगे अलग अलग नहीं है। मेरे एलिमेंट्स क्या हैं, x1 x2 कुछ अलग नहीं है, x1 और x2 सेम है, यानी वन इमेज वन एलिमेंट्स बना रहा है, वन एलिमेंट वन इमेज को हेल्ड कर रहा है कोडोमेन में। समझ में आगे बात। कन्वर्सली लेट करेंगे कि इमेज इक्वल है और दिखा देंगे कि अलग अलग वो एलिमेंट्स नहीं है, दोनों एलिमेंट सेम है, यानी एक एलिमेंट एक इमेज बना रहा है। एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। समझ में आ गई बात। तो ये 1 1 हो गया, हमेशा यही काम करना है, 1 1 इमेज हो गया। ठीक है, 1 1 हो गया। ऑन टू प्रूफ करने के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, वो सबके साथ आती है, तो परेशान ना होइए। मैं एक तरीका बताता हूँ ऑन टू फंक्शन के लिए। देखिए y इज इक्वल टू आपके पास 2x है, fx को हम y लेट कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है ना, यहां से x की वैल्यू हम ले लेंगे y/2। क्या ले लेंगे, y/2। अब हमें पता है y अगर नेचुरल नंबर जैसे हम लेते थे, y डोमेन का कोडोमेन का कोई एलिमेंट होगा तो वो सम एलिमेंट्स ऑफ x का जरूर इमेज बनाएगा, मतलब कोडोमेन उसमें एग्जॉस्ट होगा। ये पूरे एलिमेंट्स उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स के इमेज जरूर होंगे। समझ में आ गई बात। हमेशा इसमें x को सब्जेक्ट बना लीजिए। अगर y इज इक्वल टू फंक्शन दिया हो, y इज इक्वल टू कुछ भी फंक्शन हो, तो उसमें x को इमेज बनाइए। और अगर x इज इक्वल टू कोई फंक्शन हो, मतलब fy इज इक्वल टू कोई फंक्शन हो, तो वहां x हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में y को सब्जेक्ट बनाइएगा। जब y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन हो, तो वहां x को सब्जेक्ट बनाइए। दिमाग में रखिएगा ये, y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन हो तो वहां x को सब्जेक्ट बनाइए ऑन टू प्रूव करने के लिए। अगर x इज इक्वल टू fy कोई फंक्शन हो तो वहां y को सब्जेक्ट बनाइए ऑन टू प्रूव करने के लिए। समझ में आ गई बात। इतना ध्यान में रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से वो x की वैल्यू हो जाएगी y/2। y अगर नेचुरल नंबर का एलिमेंट है तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 होता है। अगर यहाँ 1 पुट कर दे तो 1/2, x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है जो डोमेन में एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, नेचुरल नंबर है ही नहीं। और हमारा x y दोनों क्या होने चाहिए थे, x और x1 और x2 जो सारे क्या होने चाहिए थे, कोडोमेन, और डोमेन जो है हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन x की वैल्यू 1/2 हो रही है, जो कि नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं हो सकता। यही हम लिख सकते हैं, hence for one element y is the natural number for one element, natural number 1 ले सकते हैं, y is equal to 1 is element of natural number that does not lie in domain because x is equal to 1/2 is not a natural number। ये डोमेन में लाई नहीं कर रहा है, यानी 1 इमेज जो है कोडोमेन में वो किसी एलिमेंट का इमेज नहीं मिला, किसी एलिमेंट का इमेज डोमेन से नहीं मिला। ठीक है, 1/2 का मिलेगा, 1/2 कोई होगा ही नहीं डोमेन में, तो इमेज कहां से मिलेगा 1। समझ में आ गई बात। 1/2 डोमेन में जब होगा ही नहीं, सम एलिमेंट्स ऑफ x का इमेज होना चाहिए ना, तो 1/2 होगा ही नहीं, तो हमारा इमेज ये
इमेज 1 होगा ही नहीं किसी डोमेन के सम एलिमेंट्स ऑफ x का, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अब 1.3 आप लगाएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी मुझसे आप जरूर डिस्कस करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इज दैट क्लियर? 1.3 लगा के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।